बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मैं IYS स्कूल से आपकी इस्लामियात की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले आप अपनी किताब, दरसी किताब, पेंसिल और एक कॉपी अपने करीब कर लें ताकि अहम नुकात को आप नोट करते जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक है ईद उल फितर और इसका सफा नंबर है 13। 13 से स्टार्ट होकर ये 15 तक इख्तिताम को पहुंचेगा। ईद उल फितर, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, बस तुम में से जो शख्स इस महीने को पाले वो जरूर पूरे रोजे रखे, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफर में हो तो वो और दिनों में गिनती पूरी कर ले। ये इरशाद हो रहा है सूरह बकरा में आयत नंबर 185 में। यानी ईद उल फितर से पहले हम रोजे रखते हैं और रोजे रखने के बाद अल्लाह ताला रोजे रखने की खुशी में हमें ईद का तोहफा देता है। ईद का लफ्जी मतलब है खुशी। फितर का मतलब है एक मखसूस रकम होती है जो हम रोजा रखने के बाद अल्लाह ताला की राह में गरीबों को देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर रमजान के महीने में हमसे कोई छोटी मोटी गलती हुई हो तो उसका ये कफारा कहलाता है और ये रकम गरीब मुसलमानों को दी जाती है और रिश्तेदारों को भी दे सकते हैं ताकि वो हमारी खुशियों में शामिल हो जाएं। और ये रकम जो है बेटा, ये होती है 2.25 किलो गंदुम दे दें आप किसी गरीब को या उसकी रकम गरीब को दे सकते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा में, और तुम पे रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। यानी रोजा रखने के बाद ही हम ईद उल फितर मनाते हैं और ये ईद जो है हम यकम शवाल को मनाते हैं। सुबह सवेरे उठते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और ईदगाह की तरफ रवाना हो जाते हैं। ईदगाह की तरफ इसलिए रवाना होते हैं कि ये बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान जमा होते हैं। ईदगाह एक कुशादा एरिया होता है, इसलिए ये नमाज अमूमन ईदगाह में ही अदा की जाती है। ईदगाह जाते वक्त पढ़ते हैं तकबीर तशरीक। तकबीर तशरीक का मतलब है अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। ये ईदगाह जाते हुए हम कलमात अपनी जबान से अदा करते हैं और इसका असूल ये है कि ईदगाह जाते वक्त एक रास्ता अख्तियार करते हैं और वापसी के वक्त दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। ये सुन्नत नबवी है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह का अमल अदा किया करते थे। ये अमल अदा करने का मकसद और मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से आपकी मुलाकात हो जाए। नमाज के बाद हम जो है घर की तरफ लौटते हैं, लेकिन नमाज से पहले हम फितरा अदा करते हैं। जैसा कि मैंने आप बताया, फितरा वो मखसूस रकम है जो हम मुसलमानों को अदा करते हैं और इसका मकसद ये है कि अगर रमजान में
कहीं छोटी मोटी गलतियां हमसे हो गई हो तो उसका कफारा है। और दूसरा मकसद ये है कि दूसरे मुसलमान भी, गरीब मुसलमान भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाएं। सदका या फितरा की एक जो तादाद है वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये इस तरह अदा की जाती है। जो शख्स, रसूल पाक की हदीस है कि जो शख्स फितरा अदा नहीं करता, यानी नमाजे ईद से पहले जो शख्स फितरा अदा नहीं करता, उसके रोजे जन्नत और जमीन के दरमियान में रहते हैं जब तक कि वो फितरा अदा ना कर दे। अच्छा बच्चों, फितरे की जो रकम है आपको वो सामने नजर आ रही है। अनाज, किशमिश, खजूर, जौ, गंदुम, उसका वजन भी बताया गया है 3.5, किशमिश, खजूर 3.5 किलो, जौ 3.5 किलो, गंदुम 1.75 किलो। सऊदी अरब के लिहाज से, यानी ये तो मैं पाकिस्तान का बता रही थी, 70 रियाल, 70 रियाल किसकी? किशमिश की, और खजूर की 60 रियाल, और जौ की 20 रियाल, और गंदुम की 7 रियाल। अब हिंदुस्तानी कीमत जो है रुपए के हिसाब से ये लिखा है 1050 रुपीस। किसकी? किशमिश की। खजूर की 600 रुपए, जौ की 100 रुपए, गंदुम की 50 रुपए, और पाकिस्तानी रकम यानी किशमिश की 1600 रुपए, खजूर की 840 रुपए, जौ की 240 रुपए, और गंदुम की 90 रुपए। मेरे बच्चों, मुझे यकीन है आपको ये फितरे का बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो गया होगा और पता भी चल गया होगा कि हम कितना अदा करते हैं। दूसरी बात, यहाँ में इस्लाम ने हमारे लिए बड़ी आसानियां पैदा की हैं, और आप बच्चे हैं, बच्चों का जो फितरा है उनके वालिदैन अदा करते हैं। उन पर फर्ज है कि वो बच्चों का फितरा अदा करें। और प्यारे नबी भी ताकीद किया करते थे कि जब ईद का दिन आए तो एक रास्ते से जाओ और दूसरे रास्ते से वापस आओ, ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलो, एक दूसरे से गले मिलो, मोहब्बत का इजहार करो, गरीबों से मिलो, और अगर कोई परेशान कुन हो यानी ईद के दिन तो उसकी मुश्किल हल कर दो। ये बच्चों बहुत ही खुशी का दिन होता है। इस दिन जो है हम अपनी खुशी का इजहार एक दूसरे के घर जाकर तोहफे तोहफे देकर अदा करते हैं। अच्छा बच्चों, एक अहम बात मैं और बता दूं, ईद उल फितर के पहले दिन रोजा नहीं रखा जाता। हाँ, ईद उल अजहा के तीनों दिन रोजा नहीं रखा जाता। ईद उल फितर का सिर्फ पहले दिन रोजा नहीं रखते, बाकी 2 दिन रोजे रखते हैं, वो शश ईद के रोजे कहलाते हैं। और ईद उल अजहा में जो है तीनों दिन हम रोजा नहीं रखते। अहम बात एक और, ईद की नमाज से पहले अजान नहीं होती और इसकी 2 रकातें अदा की जाती है। और बच्चों, ये जो हमारे मजहबी त्योहार हैं ये 2 हैं। एक है ईद उल फितर जो हम यकम शवाल को मनाते हैं, यानी रमजान गुजर जाने के बाद यकम शवाल को। दूसरा हमारा जो है मजहबी त्योहार है वो है ईद उल अजहा, जो हम 10 जिलहज को मनाते हैं। ईद के मायने मैंने आपको अभी बताए कि ईद के मायने हैं खुशी के, और अल्लाह ताला रोजा जब हम रख लेते हैं तो अल्लाह ताला खुश होता है और हमें ईद नसीब होती है और हम वो खुशी का दिन मनाते हैं। फितरा जो है गरीब लोगों में दे तो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें
کہ जो आपके रिश्तेदार गरीब हैं उसमें ये रकम बांट दी जाए तो बहुत ही सवाब का काम है। ईद के दिन मैंने कहा ना कि तोहफे तहफ देकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं, दोस्तों रिश्तेदारों के घर में जाते हैं, मिठाइयां देते हैं आपस में। इससे क्या होता है, मोहब्बत और भाईचारा बढ़ता है। अच्छा, ईदगाह जाने से पहले मसलन ईद की सुबह छवारे या मीठा खाना सुन्नत है, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही अमल फरमाया करते थे। और दूसरी सुन्नत क्या बताई मैंने कि ईदगाह जाते वक्त तकबीर तशरीक पढ़ते हैं, एक रास्ते से जाते हैं और दूसरे रास्ते से वापिस आते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमारी मुलाकात हो जाए। अल्लाह ताला अब इस्लाम में क्या फरमा रहा है कि जब हमारे रोजे पूरे हो जाते हैं तो ईद के दिन अल्लाह फरिश्तों के सामने अपने बंदों पर फख्र फरमाता है। कौन से बंदों पर? जिन्होंने रोजे रखे। और फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, इन मजदूरों को क्या जजा दूं जिन्होंने अपना मुकम्मल काम कर लिया है, यानी रोजे रख लिए हैं। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि इनकी जजा ये है कि इनको पूरा अज्र व सवाब दिया जाए। अल्लाह फरमाता है, ऐ फरिश्तों, मेरे बंदे और बंदियों ने अपना फर्ज पूरा अदा किया, यानी पूरे रोजे रख लिए और फिर वो नमाजे ईद की सूरत में चिल्लाते हुए निकल आए। चिल्लाते हुए निकल आए का क्या मतलब? तकबीर तशरीक पढ़ते हुए वो ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। मुझे मेरी इज्जत और जलाल, मेरे करम और बुलंद मर्तबे की कसम, मैं इनकी दुआएं कबूल करूंगा। फिर फरमाता है, बंदो तुम घरों को लौट जाओ, यानी नमाज पढ़ने के बाद घरों को लौट जाओ। मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारे गुनाहों को नेकी में बदल दिया। किसके तुफैल? रोजों के तुफैल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वो बंदे ईद की नमाज से लौटते हैं, हालांकि उनके गुनाह माफ हो चुके होते हैं। यानी जब हम रोजा रखते हैं, खुदा के आगे आजिज़ी और इनकसारी से पूरा महीना इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला अपने बंदे और बंदियों के गुनाहों को माफ फरमा देता है और कहता है कि जाओ तुम खुश हो जाओ, ईद की खुशियां मनाओ। और आज मैंने अपने रहम से, अपने करम से, अपने इज्जत और जलाल से तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमा रहा है, आयत नंबर 114 है, ईद का जिक्र है। अर्ज है कि ऐ अल्लाह, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमानों से खाने का पान उतार दे। इस तरह उतरने का दिन हमारे लिए अगली पिछलों के लिए बतौर ईद यादगार करार पाई और तेरी एक निशानी हो और हमें रिस्क अता फरमा। तू बेहतरीन रिस्क अता फरमाने वाला है। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये ख्वान तुम पर उतार देता हूँ, मगर इसके बाद जो कुफ्र करे तो मैं उसे ऐसा अजाब दूंगा जो सारे जहानों में किसी और को ना दिया गया हो। किसी कौम की खुशी और मुसर्रत के दिन का कुरान ने ईद के उन्वान का जिक्र किया है, यानी जब कोई कौम जिस दिन बहुत खुश होती है, खुशियां मनाती है, मुसर्रत का इजहार करती है, वो इनका ईद का दिन होता है, यानी खुशी का दिन होता है। किसी कौम पर खसूसी नेमत का नजूल का दिन हो, वो इस दिन को अपना यौम ईद कह सकती है। ईद के दिन पूरी दुनिया के मुसलमान बड़े शौक और शौक से ईद मनाते हैं
اور بچوں میں نے پہلے بھی عید کے ٹاپک میں آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے رمضان میں جب ہم روزے رکھ رہے ہیں اس کی خوشی میں ہمیں عید کا دن نصیب ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ عید کے دن زکوٰۃ کے حوالے سے فرما رہا ہے مسلمان اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر محفوظ کرو اور اپنے پیاروں اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کیا کرو، مصیبت کی لہروں کا مقابلہ دعاؤں سے کرو۔ اس حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ مشکلات میں ہیں تو زکوٰۃ دے کر اپنا مال جو ہے اس کو پاک کریں۔ جو شخص اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے اس مال کو تپایا جائے گا اور اس کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ سورہ مزمل میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 1 میں، مجھے اور ان جھٹلانے والے مالداروں کو چھوڑ دو اور ان کو تھوڑی مہلت دو، یعنی جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ان کو تھوڑا سا وقت دے دو، شاید وہ راہ راست پر آ جائیں اور اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک صاف کریں۔ حدیث میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قریب ہے غریبی کفر ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ غریب جو ہے اپنی غربت، بھوک اور افلاس سے تنگ آ کر بے راہ روی کی راہ پر نہ چل پڑے، اس لیے اس کی مدد کرتے رہو، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتے رہو۔ کس صورت میں؟ فطرے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں۔ بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حق ہے، یعنی جب ہم کسی کو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہم زکوٰۃ دینے کے بعد بالکل اس سے ہاتھ نہیں اٹھا لیتے، یعنی یہ حدیث میں ہے اور یہ ہے حدیث ابن ماجہ سے ہے کہ آپ غریبوں کی زکوٰۃ اور فطرے کے علاوہ بھی مدد کرتے رہیں، کیونکہ ان کا آپ کے مالوں میں حق ہے اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والے اور بے نصیب کا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے کسی کو مال سے نواز دیتا ہے اور کسی کو تنگ دستی دے دیتا ہے، کہ اس کے فیصلے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ اگر کسی مالدار سے مانگنے والا سوال کرے تو اسے کوئی آر محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اس کو مال دے کر یا اس کی مدد کر کر اس پر احسان نہیں کر رہا، کیونکہ یہ مالداروں کے حق میں، مالداروں کے مال میں ضرورت مندوں کا حق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ لوگ کہ اگر ہم ان کو زمین پر اقتدار دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں بھی فرما رہا ہے کہ جس کو میں اقتدار دے دوں اسے چاہیے کہ سب سے پہلے تو نماز قائم کرے اور اس کے بعد اپنے مال میں سے زکوٰۃ ضرور نکالے، جو غریبوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، غریب رشتہ داروں کا حق ہے۔ یہ تو تھا بچوں عید الفطر کے حوالے سے کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، انہیں زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں اور اچھے اچھے کھانے پکا کر لوگوں کی خاطر مدارت کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، تاکہ تمام مسلمان خوشیوں میں شریک ہو کر ہم سب کے ساتھ اسی طرح خوش ہوں جس طرح کے مالدار لوگ خوش ہیں۔ اچھا بچوں، مذہبی تہواروں کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ مذہبی تہوار میں نے آپ کو بتائی عید الفطر، جو نماز کے بعد یکم شوال کو آتی ہے، اور اس کے میں نے اہم پوائنٹ بتا دیے کہ یہ عید کا مطلب جو ہوتا ہے وہ خوشی کا ہوتا ہے، اور یہ رمضان کے روزے پوری ہونے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ ہمیں عید کی صورت میں یہ دن دکھاتا ہے۔ اب دوسرا ہمارا مذہبی تہوار جو ہے
وہ ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ جو ہے، عید الاضحیٰ کا اضحیٰ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس لفظ کے معنی ہے قربانی، یعنی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں۔ اب آپ کو بتا دوں، اب میں آپ کو اس کی بات بھی بتا دوں کہ قربانی ہم حضرت ابراہیم کی سنت کو پورا کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، انہوں نے خواب میں 3 دن تک دیکھا کہ میں جو ہوں اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو یہ خواب سنایا، پوچھا بیٹا تمہاری رائے کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت فرما بردار بیٹے تھے، فرمانے لگے خواب سننے کے بعد ابا جان آپ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیجئے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سورہ صفت ہے، آیت نمبر 102 ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم مطمئن ہو گئے اور انہوں نے عرفات کے میدان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کروٹ کے بل لٹا دیا اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے چھری ہی پھیرنے والے تھے کہ آواز آئی، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ دراصل یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ یہ بھی سورہ صفت ہے، آیت نمبر 104 سے لے کے 106 تک یہ بیان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت آ گئے اور قربانی کے لیے ایک دمبا پیش کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ اپنے امتحان میں قائم ہونے پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اس عمل کو بہت پسند فرمایا۔ اب بیٹا عید الاضحیٰ جو ہے ہم حضرت ابراہیم کی سنت پوری کرتے ہیں اور 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں، اور جو شخص اس میں شریک ہوتا ہے کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں اللہ تعالی اس کو نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ قربانی کے جانور کا جو جانور ہم ذبح کرتے ہیں اس کے ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ یہ حدیث کہاں سے ہے؟ ابن ماجہ سے ہے۔ اور قربانی جو ہے اس کا جانور کا ہم بہت خیال رکھتے ہیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس کوئی نقص نہ ہو، سینگ، کان، دم، دانت یا ٹانگ ٹوٹی ہوئی نہ ہو، جسم پر کوئی زخم نہ ہو، بیمار نہ ہو، کمزور نہ ہو۔ اور یہ سب کام کرتے ہوئے ہم دکھاوا اگر کریں گے تو بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اور قربانی کے وقت کی بھی کچھ شرائط ہیں کہ ہم بہت تیز چھری استعمال کرتے ہیں تاکہ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت تکلیف نہ ہو۔ قربانی کے جانور کی بہت عزت کی جاتی ہے، بہت خیال رکھا جاتا ہے، اور قربانی جو ہے ہم کب کرتے ہیں؟ 10، 11، 12 ذی الحج کو۔ اچھا بچوں، اس میں بھی یہی ہے کہ جب ہم عیدگاہ کی طرف جاتے ہیں تو تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جاتے ہیں۔ وہی عمل ہے، ایک راستے سے جاتے ہیں اور دوسری راستے سے واپس آتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں سے ملاقات ہو سکے اور زیادہ لوگوں سے ہم مل سکیں۔ اور وہی ہے، ترجمہ بھی بتا دوں تکبیر تشریق کا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ بچوں، یہ ہماری جو اہم باتیں تھی
ईद उल फितर के हवाले से और ईद उल अजहा के हवाले से ये हमारी बातें थी। इस ईद पर भी हम तोहफे तहफ़ भी पेश करते हैं और जो कुर्बानी का गोश्त होता है उसके 3 हिस्से करते हैं। एक हिस्सा रिश्तेदारों में देते हैं, एक हिस्सा जो है वो गरीबों में तकसीम करते हैं और एक हिस्सा जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दिया जाता है, ताकि तमाम लोग आज के दिन भी हमारी खुशियों में शामिल हो जाएं। अच्छा, इस दिन भी हम मिठाइयां भी देते हैं, तोहफे भी देते हैं और किस चीज को फरोग देते हैं? भाईचारा को, आपस में मोहब्बत और प्यार को फरोग देते हैं। अच्छा भाई बच्चों, आपको मुझे यकीन है लेसन बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा और आपको तारीख भी याद हो गई होगी। यकम शवाल को ईद उल फितर मनाते हैं। ईद उल फितर किस लिए कहते हैं? कि हम फितराने की रकम अदा करते हैं। किसकी खुशी में? रोजे पूरे होने की खुशी में। ईद उल अजहा 10 जिलहज को मनाते हैं। हजरत इब्राहिम की सुन्नत को पूरा करते हैं। कुर्बानी का जानवर आता है, उसको सिवा करते हैं, उसका गोश्त तकसीम किया जाता है, तोहफे तहफ़ दिए जाते हैं और वही अमल यहाँ भी दोहराया जाता है। यानी ईदगाह जाते हुए तकबीर तशरीक पढ़ते हैं, एक रास्ते से जाते हैं और दूसरे रास्ते से वापस आते हैं। और बच्चों और बात एक याद रख लें कि फितरा जो है, आप छोटे बच्चे हैं, आपका फितरा अदा करना आपके वालिदैन पर फर्ज है। और एक जो और मैंने बात बताई, इन दोनों ईदों में नमाज से पहले अजान नहीं होती और 2 रकत नमाज अदा की जाती है। अच्छा, और रोजा बता दूं बेटा, ईद उल फितर के पहले दिन रोजा नहीं रखते और ईद उल अजहा के तीनों दिन रोजा नहीं रखते। बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। ईद उल फितर के सिर्फ पहले दिन रोजा नहीं रखते, बाकी 2 दिन रोजा रख सकते हैं। और ईद उल अजहा में तीनों दिन रोजा रखना हराम है। रोजा अदा और फितरा अदा करना जो है वो वालिदैन के ऊपर फर्ज है। यानी ये फितरे की रकम जो मैंने आपको बताई, ये आपके वालिदैन जो हैं, ये उनका फर्ज है कि वो अदा करें। हाँ, जब माशाल्लाह जब हमें अक्ल शऊर आ जाता है फिर हम खुद अदा करते हैं। और ये भी मैंने बात आपको बेटा अच्छी तरह बता दी कि दोनों ईदों की नमाज से पहले अजान नहीं होती और दोनों ईदों में 2 रकत नमाज अदा की जाती है। मुझे यकीन है मेरे बच्चों, आपको मेरी बातें बहुत अच्छी तरह समझ में आई होंगी। अब जो है हमारा घर का काम ये है कि आपके सफा नंबर 15 पर कुछ सवालात मौजूद हैं। उन सवालात को आपने ब्लैक पॉइंटर से लिखना है। पहला सवाल है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ईद क्यों दी है और ईद के दिन लोग किस तरह मोहब्बत का इजहार करते हैं? मैंने बताया था कि ईद जो है खुशी के दिन को कहते हैं। रोजे पूरे होने की वजह से हमें अल्लाह ताला ने ईद का दिन दिया है। मोहब्बत का इजहार कैसे होता है? तोहफे तहफ़ देकर, लोगों के घरों में जाकर, एक दूसरे से मिलकर। आप देखिए सुन्नत नबी मैंने क्या बताई, प्यारे नबी क्या किया करते थे ईद के दिन? सुबह गुस्ल फरमाते, खुशबू लगाते, छुहारे और दूध खाते या कोई मीठी चीज खाते और ईदगाह की तरफ रवाना हो जाते। अच्छा मेरे बच्चों, फितरे का मैंने आपको नसाब बता दिया कि 2.25 किलो गंदम या उसके पैसे आप किसी गरीब को दे सकते हैं। ईद की नमाज के बारे में क्या एहतियातें बताई हैं कि ईदगाह जाते वक्त एक रास्ते से जाएंगे, दूसरे रास्ते से वापस आएंगे, तकबीर तशरीक पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे ताकि मोहब्बत और प्यार बढ़े, तोहफे तहफ़ देंगे। अच्छा भाई, अब नीचे आ जाइए, खाली जगह है, खाली जगह आपको पूरी करनी होगी। ये सफा नंबर पर मौजूद है। ईद इस्लामी महीने की डैश की पहली तारीख को मनाई जाती है। मुझे पूरा यकीन है मेरे बच्चों को समझ आ गया होगा। यकम शवाल, ईदगाह जाते हुए रास्ते में कौन सी तकबीर पढ़ते हैं? तकबीर तशरीक।
ईद का मतलब क्या है? खुशी। फितरे की रकम तकरीबन 2.25 किलो गंदम या उसकी रकम। ये बेटा आप अपनी स्क्रीन पर दे सकते हैं। तकबीर तशरीक क्या है? अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। समझ आ रही है मेरे बच्चों? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा है। तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं। अच्छा मेरे बच्चों, ये काम जो है आप बहुत साफ सुथरा अपनी फेयर कॉपी पर करेंगे। होम टास्क जो थी आपकी यही थी मेरे बच्चों, मशकी सवाल जो अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाए, पेज नंबर 15 पर है। उसके बाद है खाली जगह, वो आपको करना है, ठीक है। और क्या होगा, बिलू से आप जो है पहली खाली जगह में क्या आ रहा है? ईद इस्लामी महीने की पहली शवाल को शवाल ईदगाह जाते हुए रास्ते में तकबीर तशरीक पढ़ते हैं। ईद का मतलब खुशी। फितरे की रकम तकरीबन 2.25 किलो गंदम की रकम के बराबर होती है। ईद उल अजहा का भी मैंने आपको बता दिया कि ये सुन्नत इब्राहिमी है और हमारी मजहबी त्योहार 2 हैं, उनमें से एक है ईद उल फितर और एक है ईद उल अजहा। और दोनों में नमाज से पहले आसान नहीं होती और ईद उल अजहा के 3 दिन रोजे नहीं रखते, रोजा रखना हराम है। और ये जो है ज़ुहा का मतलब कुर्बानी के हैं और हमारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा और उस ख्वाब को सच दिखाया, उसकी याद में हम मनाते हैं। और बेटा आपको पता होगा कि ईद उल फितर गुजर चुकी है, अब ईद उल अजहा आ रही है और यहाँ जो है अब कुर्बानी के जानवरों के लिए हम जो है बहुत तलाश में रहते हैं कि अल्लाह ताला हम जो जानवर लाएं वो बहुत ही अच्छा हो और हमारी इस्तादात के मुताबिक हो। और बच्चों आपको भी बड़ा मजा आएगा, आप भी कुर्बानी के जानवर का बहुत ख्याल रखते हैं। और ये जो कुर्बानी का जानवर है ये हलाल जानवर होता है, इसमें होता है गाय, बकरा, दुम्बा, मेंढा या बैल। और आपको पता है इस महीने में जो है ईद उल अजहा में हज भी होता है। हाँ सबको पता है खाना काबा में हज होता है और हज जो है वो 9 जिलहज को मुकम्मल हो जाता है और 10 जिलहज को सारे ईद मनाते हैं। और हम भी पूरी दुनिया के मुसलमान ये सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हैं और ईद मनाते हैं। मुझे यकीन है बच्चों आपको आज का लेसन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा, आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मैंने जो आपको होमवर्क दिया है मुझे यकीन है आप बहुत साफ सुथरा अपनी कॉपियों पर करेंगे इंशाल्लाह। और ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि आप जो है ब्लैक जो है वो सवाल लिखने के लिए इस्तेमाल करेंगे पॉइंटर और ब्लू इंक पेन जो है वो आंसर के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी जवाब जो लिखेंगे। और खाली जगह में भी इसी तरह जो ब्लैंक है उसको आप पॉइंटर से लिखेंगे। अच्छा मेरे बच्चों मुझे यकीन है समझ चुके होंगे मेरे तमाम पॉइंट। अल्लाह हाफिज।